नमस्कार. हार्ट टू हार्ट या मुलाखतींच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. आज आपण आहोत एका अत्यंत निसर्गरम्य स्थळी आणि हे स्थळ म्हणजे एक आश्रम आहे. हा फक्त आश्रम नाही तर हे आहे एक जागतिक शांततेचं आणि प्रेमाचं मंदिर. याची स्थापना आर्ट ऑफ लिव्हिंग या फाउंडेशनचे प्रणेते आणि संस्थापक श्री श्री रविशंकर यांनी केलेली आहे. आज आपण त्यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशनच्या या आश्रमात त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. श्री श्री रविशंकर गेले 33 वर्ष 152 देशांमध्ये प्रेम आणि शांतीचा संदेश देत आहेत. संपूर्ण जग जेव्हा विद्वेष, दहशतवाद आणि अणुयुद्धाच्या छायेत वावरतंय त्यावेळेला त्यांचा संदेश अत्यंत मोलाचा आहे. धर्म, वंश, प्रांत, भाषा, वेश या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन दिलेला संदेश आणि त्याचमुळे श्री श्री रविशंकर हे जगद्गुरू बनलेले आहेत. आज आपण त्यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग या आश्रमात त्यांच्या बरोबर मन मोकळा संवाद साधणार आहोत. या जगामध्ये प्रेम आणि शांतीचा संदेश कसा पसरवता येईल या संदर्भात आणि आता जगाला भेडसावणाऱ्या अत्यंत महत्वाच्या समस्यांवर त्यांचं काय मत आहे हे जाणून घेणार आहोत. चला स्वागत करूया जगद्गुरू श्री श्री रविशंकर यांचं. नमस्कार. पहिला प्रश्न असा आहे की आपल्याला पद्मविभूषण जाहीर झालं. मागच्या वेळी जेव्हा पद्म पुरस्कार मिळाला होता तेव्हा त्याची आपण स्वीकृती घेतली नव्हती. तर ह्या पद्मविभूषणानंतर आपली प्रतिक्रिया काय आहे? हाँ, पिछले बार हमने स्वीकृति नहीं दी थी. माने हमने कहा और भी लोग हैं जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, उनको दिया जाए. देखिए, एक सभ्य व्यक्ति का ये होता है, पहले आप करके आगे बढ़ाते हैं और लोगों को. ये एक सभ्यता है हमारे देश में. मगर इस साल हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया कि हाल ही में जो परिस्थिति देश में बहुत बदल गई. कई लोग अपना सम्मान वापस लेने लगे और देश का छवि धूमिल करने लगे. इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूं. एक सम्मान मिल रहा है कि उस सम्मान को सम्मान करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है. ज्यांनी आतापर्यंत सम्मान परत केले त्यांनी कुठेतरी सहिष्णुतेची भूमिका दाखवायला हवी होती असं वाटतं का आपल्याला? बिल्कुल. देखिए, कोई सम्मान मिलता जनता की तरफ से, जनता के ओर से सरकार देती है. और भारत में ऐसी कहां असहिष्णुता है. अपराध जरूर हो रहे हैं इधर उधर, कहीं जगह जगह कुछ ना कुछ हिंसा की घटनाएं हो रही है, हुई है, पहले भी हुआ करता था. कश्मीर से इतने सारे लोग, कश्मीरी पंडितों को 4 लाख कश्मीरी पंडित जब भागे वहां से, बेघर हुए, तब किसी ने सम्मान नहीं लौटाया. अब इक्के दुक्के कुछ घटनाएं हो गई है, उसको इतना राजनीतिकरण करना, ये एक सभ्यता की विरोध में मैं समझता हूं. आपने देश की बात की. उसी देश में आज कई सारे इस देश के जो नागरिक थे उनको पकड़ा गया और वो इसके लिए पकड़ा गया क्योंकि वो आईसिस नाम की संगठन से जुड़े हुए थे. क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत चिंताजनक विषय है. अभी तक तो हम लोग सोचते थे कि भारत में आईसिस. क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत चिंताजनक विषय है. अभी तक तो हम लोग सोचते थे कि भारत में आईसिस का असर नहीं होगा, मगर वो धारणा गलत साबित हुई. हमें पहले से इस पर शक था कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो आतंकवाद में उतरी है, उसने अपने जड़ तो सब जगह फैला ही रखा होगा और उसको जड़ सहित उखाड़ना संयुक्त राष्ट्र के हर एक संस्था का काम है. हर एक राष्ट्र का कर्तव्य बनता है कि मानवता के विरोध में ये लोग खड़े हो रहे हैं. तो मानवीय मूल्यों के विरोध में हिंसा के जो रास्ते पर जो चल रहे हैं, उनके लिए तो क्या बताएं, शब्द कम पड़ते हैं. एक तो शास्त्र से, माने ज्ञान से, समझ से,
और शस्त्र से इनको सिखाना पड़ेगा। पण त्याच वेळी आपण असं लक्षात घ्या की आपण एवढं प्रचंड मोठं कार्य करताय, आपल्यासारखे अनेक साधू संत या देशामध्ये काम करतायत, तरी देखील या युवकांना मुख्य प्रवाहात यावं असं वाटत नाही, किंबहुना शांती आणि प्रेमाचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही, तर ते दहशतवादाचा मार्ग स्वीकारतात. काय सांगाल याच्याबद्दल? हमारे संदेश इन तक नहीं पहुंचा है, पहुंचता तो शायद ये इस मार्ग पे नहीं चलते हैं। हमारे देश में धर्म के नाम पर लोग छोटे छोटे समुदाय में अपने कटे हुए एक संघ में रहते हैं, औरों से संपर्क नहीं है, औरों के जो धर्म का समझ नहीं है, एक विशाल दृष्टिकोण का अभाव है। इसलिए मैं समझता हूँ सिर्फ ये जो टेक्निकल तकनीकी एजुकेशन, विज्ञान का एजुकेशन काफ़ी नहीं है कि अभी जो जो पकड़े गए हैं, जो लड़के इस दहशतगिरी के मार्ग में चल पड़े हैं, ये सब पढ़े लिखे लड़के। सो हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ी कमी है। यदि मानवीय मूल्यों को हम शामिल नहीं लेके आते हैं तो पढ़ लिख कर के भी बच्चे इस तरह के गलत मार्ग में चलने का बहुत आशंका है। आत्ताच एका मुलीला मुंबईमध्ये पकडलं गेलं, कारण ती आयसिस साठी सुसाइड बॉम्बरवाला निघाली होती. ही कुठली भावना त्यांच्या मनामध्ये की ज्याला ती सुसाइड बॉम्बर बनवते? देखिए, जितना भोग यहाँ का देखा देख लिया, अब मन में क्या कहता है, कहीं और स्वर्ग में जाके कुछ हमको और मिले। व्यक्ति की तलाश रहती है कुछ और, एक अदृश्य की तलाश रहती है, एक जन्नत की तलाश रहती है। तो उस तलाश के लिए जब निकल पड़ते कोई कह देता उनको तुम ये करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, आत्महत्या करोगे और लोगों को मारोगे, माने जो हमारे भगवान को नहीं मानते हैं, हमारे भगवान की है धरती, और उनको नहीं मानते हैं, उनको खत्म करना ही तुम्हारा धर्म है, इस तरह से सिखा देते कोई, तो फिर वो समझते हैं मैं इन सब लोगों को मारूंगा तो मुझे भगवान मिलेंगे और भगवान का मैं काम कर रहा हूं, ऐसे समझ के निकलते हैं। ये सबसे खतरनाक है। इसीलिए मैं कहता हूं हर बच्चे को सभी धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अब वही महिला जो सुसाइड बॉम्बर होकर निकली थी, उसको थोड़ा सा गीता या उपनिषद के बारे में कुछ ज्ञान होता, भगवान बुद्ध के या महावीर के बारे में कुछ ज्ञान था, गुरु नानक देव की वाणी वो सुन लेती, शायद ऐसे काम में कभी नहीं उतरती। हम ये आइसोलेटेड एक ग्रुप में रहते हैं ना, अलग अलग, दूसरों से कोई संपर्क नहीं, मेरा ही धर्म, एक ही धर्म है, इसी से जन्नत मिलेगा, यहाँ फंस जाते हैं लोग। काल रात्री तुमच्या सत्संगाला मी आलेलो होतो आणि काल अनेक धर्म, वंश, पंथाची लोक होती. कित्येकांना तुमचं दर्शन झाल्यानंतर डोळ्यातून पाणी येत होतं. कुठलीही भाषा असते की तुम्ही शब्दही बोलत नाही, परंतु त्यांच्या डोळ्यात आनंदाने अश्रू यायला लागतात. देखिए, बोली से अधिक हमारा तरंग होता है। जब हमारा हृदय शुद्ध हम रखते हैं और वातावरण में भी वैसी शुद्धता, प्रेम फैल जाता है। जब हम बेदाग रहते हैं तो लोगों के मन में भी स्वच्छता, शुभ्रता, एक प्रीति जो उनमें है वो जग उठती है। सगळेच धर्म आपापल्या धर्म जे पाळतात त्यांना धर्माभिमानी किंवा कडवट बनवायला चाललेले आहेत. मग आता वेळ अशी नाही का आली की आपण हे सगळेच धर्म बाजूला ठेवून एक माणूस म्हणून आध्यात्मिक रीतीने जगायची? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी विशाल दृष्टिकोण, विशाल व्यवहार में भी एक विशालता, मधुरता, गंभीरता हम ला सकते हैं, और यही अध्यात्म का संदेश है। अध्यात्म सभी धर्मों के लोगों को जोड़ सकते, सभी पंथों को एक धागे पे, एक सूत्र पे बांध सकती है, वह ताकद अध्यात्म में है। निर्भया प्रकरणातल्या आरोपीला अल्पवयीन म्हणून सोडवा का, अशा प्रकारचा विचार आपल्याकडे झाला. आज लहान लहान मुलं बलात्कारासारखे, खुनासारखे कृत्य करताना दिसत आहेत. कशामुळे हे सगळं घडत असेल आणि थांबवायचं असेल तर काय करावं लागेल? संगत बहुत इम्पोर्टेंट है। उस वयस का, उस आयु के, उस उम्र के व्यक्ति जो है वो किससे मिला था, ऐसे लोगों से उसका व्यवहार था, उठना बैठना था, जो घोर कृत्य में लगे हुए थे। तो बच्चों का मन मासूम होता है, वो
पानी जैसे होता है, जहां ढलो तो वहां ऐसे ढल जाते हैं वो लोग। बालपन से अच्छे संस्कार हमें बच्चों को देना चाहिए, कि सिर्फ किसी को सजा देने से नहीं। अब छोटा बच्चा है 15 साल का, 14 साल 15 साल का बच्चे को इतना पता नहीं, बड़ों के संगत में जाके उतरा, बड़े भाई है दोस्त है, अब वो जिंदगी भर पछताता रहेगा, उसने जो किया ये गलत है, ये पता लगता है। इसलिए मुझे तो ये लगता है हमें एक मौका देना चाहिए, बाल अपराधियों को मौका देना चाहिए, ढंग का प्रशिक्षण, सुधार का काम में चलना चाहिए। सजा दे के अपना टिट फॉर टैट करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि इससे विद्वेष और बढ़ेगा। नफरत को नफरत से दूर नहीं कर सकते, हिंसा को हिंसा से दूर नहीं कर सकते, उसको ज्ञान से, समझ से उससे बाहर निकाल सकते। अंगुलीमाला जैसे व्यक्ति सुधरा हुआ, सुधर गया एक बुद्ध के संपर्क में आकर के, ये ऐसी तो कई हमारे देश में उदाहरण हैं जहां पर व्यक्ति सुधर गए हैं। तो सुधरने का मौका हमें हर एक को देना चाहिए, सुधारने का मौका देना चाहिए असं गुरुदेव आपण म्हणताय। परंतु आज जगात सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झालाय तो विस्थापितांचा आहे। मग ते सुदानमधले असतील, मालीमधले असतील, सिरियामधले असतील, सर्वत्र विस्थापितांचं आणि विद्वेषाचं राजकारण आपल्याला फैलावताना दिसतंय। काय आहे या समस्येचा? विश्व योग दिवस के बाद हम कोलंबिया गए थे। कोलंबिया का वहाँ का सम्मान स्वीकार करने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति महोदय से हमारा 10 मिनट का मुलाकात थी। ये औपचारिक मुलाकात होती है वहाँ, मगर वो मुलाकात लंबी देर तक चली, 1 घंटे तक चला। तो उन्होंने एक आपल्याकडे मध्यंतरी पुरस्कार वापसीचं मोठं खूळ निघालं होतं आणि पुरस्कार वापसी करणं म्हणजे आपण कुठेतरी पुढारलेलो आहोत असं लोकांना वाटायला लागलं आणि मग पुरस्कार वापसी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर झाली। काय वाटतं आपल्याला? वे सब राजनीतिक रंग में रंग गए थे। देखिए, साहित्यकार हो, समाज के चिंतक हो, जज हो, पत्रकार हो, आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र के गुरु लोग हो, इन लोगों को राजनीति में गहराई में नहीं जाना चाहिए। राजनीति में इनको एक न्यूट्रलिटी में रहना चाहिए। आप एक पत्रकार या मान लीजिए कोर्ट के जज किसी एक पक्ष में हो जाते हैं, एक पक्ष के वाद करते हैं, तो फिर वो न्याय नहीं कर पाएंगे अपना जो प्रोफेशन के लिए, अपना जो उद्योग में, अपना जो काम में। तो अपने कार्य क्षेत्र को स्वच्छ रखना हो, हमें निष्पक्षपात और निर्वैर भाव से रहना जरूरी है। पुरस्कार वापसी बरोबर आणखीन एक गोष्ट आपल्याकडे घडली ती म्हणजे घर वापसी। आपल्याला असं वाटतं का की इतर धर्मात गेलेल्यांना हिंदू धर्मात परत आणलं पाहिजे आणि त्या संदर्भात प्रयत्न केले पाहिजे? देखिए, ये किसी लालच दे करके किसी को किसी धर्म से दूसरे धर्म में लाना, ये ठीक क्या बात है। हमारे देश में ये चलता रहा। आप आंकड़ा निकाल के देखिए, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन में तो लगे हुए हैं। अल्पसंख्यक भी लगे हुए हैं, इसी तरह से बहुसंख्यक धर्म वाले भी लगे हुए हैं, सब जगह से। मगर मैं ये कहूँगा कि दिल का परिवर्तन होना, वाह, ये आवश्यक है। धर्म परिवर्तन से नहीं, मानसिकता परिवर्तन हो, देश के प्रति निष्ठा हो और सब में एक बंधुत्व का भावना जागे, ये अध्यात्म परिवर्तन देश में आना जरूरी है। या देशातली लोकशाही धोक्यात आल्या असं आपल्याला वाटतं का? ऐसे तो मैं नहीं समझता हूँ, मगर बहुत कुछ और कर सकते हैं, पर्याप्त नहीं है। हमारा गणतंत्र जितना होना चाहिए उसको और बढ़ाने के लिए पहली बात तो प्रशिक्षण, लोगों को शिक्षा नहीं है। अशिक्षित लोग अपना अधिकार भी, पहली बात तो प्रशिक्षण, लोगों को शिक्षा नहीं है। अशिक्षित लोग अपना अधिकार भी पहचान नहीं पाते हैं। गणतंत्र माने लोग अपने हाथ में अपना शक्ति लें, पावर लें,
उसका परिज्ञान ही नहीं है। तो ये आवश्यक है लोगों को एजुकेट जब तक नहीं होते, शिक्षित नहीं होते पूरा देश, तब तक पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते हम गणतंत्र में हैं। आणखीन एक मुद्दा या देशासमोर सर्वात महत्वाचा आहे तो म्हणजे भ्रष्टाचाराचा. ज्या पद्धतीनं उमेदवार निवडून येत आहेत, आमदार खासदार होत आहेत, त्या पद्धतीवरच आक्षेप घेतला जातोय. आपल्याला असं वाटतं का की भ्रष्टाचाराचा समूळ नाश या देशात करता येईल आणि तो कसा करता लागेल? फिर मैं यही कहूंगा, प्रशिक्षण. जस्ट भ्रष्टाचार को मूल से उखड़ना हो तो मानवीय मूल्यों की प्रशिक्षण आवश्यक है. और ये नेता चुन के आते हैं, इनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है. पर देखिए, हर एक प्रोफेशन में कुछ क्वालिफिकेशन होता है, मगर इलेक्शन में लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती आजकल. भ्रष्टाचार एक बड़ा क्वालिफिकेशन है. भ्रष्टाचार से देश को दूर करने के लिए तो ये नई सरकार पर सबने इतना बहुमत से सरकार को चुना है. मैं अभी भी उम्मीद रखता हूं इससे भ्रष्टाचार कम होएगा. पर्यावरणाचा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा येतोय. विशेषतः पॅरिस परिषदेमध्ये देखील कार्बन फूटप्रिंटवर खूप मोठी चर्चा झाली, परंतु हे जे मोठे देश आहेत ते त्याच्यावर अंमल करताना दिसत नाहीत. कसं सांगणार या देशांना? नहीं, ये सही बात है. इसीलिए इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत एक बड़ा रोल प्ले किया है. भारत का स्टैंड बड़ा मजबूत दिखाया है. भारत का इमेज विदेशों में काफी हद तक बदला है अभी हाल ही में. तो भारत को अभी एक गौरव के दृष्टि से देख रहे हैं. इस तरह से जो छोटे छोटे देश है ये सब इकट्ठे हो जाएं तो इनके पास बहुत बड़ा एक ताकत है. जैसे हमारे साउथ ईस्ट एशियन देश सब इकट्ठे होकर एक हो जाएं, मान लीजिए एक होना माने एकजुट होकर के काम करें पर्यावरण के प्रति, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. संपूर्ण जगासमोर आणखीन एक महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे हंगर. आज भुकेमुळे 20 कोटी लोक उपाशी झोपतायत दररोज, अशी परिस्थिती आहे. याच्यावर उपाय काय करता येईल? मैं ये आंकड़े कहाँ तक सच है ये नहीं बता पाऊंगा, मगर एक बात मैं ये कहूंगा, इस दुनिया में मानवीयता आज भी जीवित है, जिंदा क्या है. बात है. इथियोपिया में जब इतनी बड़ी फैमिन आई, इतना अनाज पहुंच गया, वहां इतना अनाज पहुंच गया, वहां डिस्ट्रीब्यूशन करने में दिक्कत हो गई लोगों को. तो इसलिए मैं आज भी कहता हूं कुछ ऐसे प्रदेश है दुनिया में जो पूरे दुनिया के लिए इतना उपज कर सकते हैं. कनाडा में अल्बर्टा एक स्टेट है, उस एक स्टेट में गेहूं इतना उपज हो सकता है कि पूरे दुनिया को गेहूं सप्लाई कर सकते हैं. इस तरह से हमारा संपन्नमूल है, मगर इसको ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाए. देखिए हमारे देश में पर्याप्त बिजली है, फिर भी इतना पावर कट क्यों है? डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है. इसी तरह से मैं ये कहूंगा, मानवीयता इस दुनिया में आज भी है. जहां लोग भूखे हैं तो वहां तक खाना पहुंचाना चाहते हैं, मगर पहुंचाने की तरीका नहीं. इसीलिए मैं कहता हूं स्वयं सेवक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनेता और उद्योगपति और माध्यम, ये पांचों समाज के जो स्तंभ है मिल के काम करें, इस दुनिया में बहुत कल्याणकारी काम सफल हो सकते हैं. अमेरिकेच्या लोकशाहीच्या निवडणुकीमध्ये एक प्रत्याशी आहेत, त्यांचं नाव आहे डोनाल्ड ट्रम्प. त्यांनी असं विधान केलं होतं की संपूर्ण अमेरिकेमधून मुसलमानांना हकलून दिलं पाहिजे. आपला काय विचार याच्यावर? नहीं, देखिए राजनेता कई बार कुछ बातें करते हैं, वो अपना वोट बैंक को नजर में रख के कहते हैं. तो इन बातों को ना वो सच मानते हैं ना और लोगों को सच मानना चाहिए. ये सब राजनीति में सब तरह की बयानबाजी चलती रहती है, मगर मुख्य बात यही है कि हर धर्म में अच्छे लोग हैं और ये आतंकवाद के विरोध में सभी धर्म के लोग एकजुट होकर के आवाज उठाए, देश को एक शांतिपूर्ण विश्व में शांति लाने में कामयाब हम होंगे. परमेश्वराची तुमची व्याख्या काय? जो सब में है, जिसमें सब कुछ है, जो सर्वदा है और सबके हैं, वही परमेश्वर.
पूर्वीच्या काळी परमेश्वराची प्राप्ती करायला ऋषी मुनी जंगलात जायचे, तप करायचे. परंतु आजकाल आम्ही बघतो अनेक संत हे त्यांच्या भक्तांच्या मागे धावताना दिसतात. त्याबद्दल काय सांगाल? देखिए, परमात्मा को पाने के लिए कोई जंगल में घुसना नहीं है. जनक ऋषि राजा होकर के भी परम पद को प्राप्त किए हैं. उन दिनों में, पुराने जमाने में कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें जंगल जाके ही भगवान की प्राप्ति होगी. कहें कि जहां तुम हो वहीं ठहरो. मन ठहर गया तो परमात्मा से मिलन हो गया. तो मन को ठहराने के लिए कोई स्थान विशेष की जरूरत नहीं. देखिए, हमारे देश में हजारों अच्छे संत काम कर रहे हैं. देखिए, बुद्ध भी पहले जंगल गए, बहुत ढूंढा. जब उनको प्राप्ति हुई फिर समाज में आके 40 साल तक निरंतर समाज में काम किए. आदि शंकराचार्य 32 साल की उम्र में पूरे देश घूम घूम करके जनता के कल्याण के लिए काम किए हैं, आदि शंकराचार्य. इसलिए मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे संत हमारे देश में हुए हैं और आज भी हैं, आगे भी होंगे. इनमें से इक्के दुक्के ऐसे भी होंगे जो रावण के परंपरा के होंगे. तो मगर मीडिया उन्हीं को ज्यादा हाईलाइट करते हैं. इससे लोगों के मन में एक भय पैदा हो जाता है. किसी भी संत को देख के लगता पता नहीं कितना कैसा ढोंगी है, इस तरह की एक शंका हो जाती है. आपण वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवलचं आयोजन केलेलं आहे. काय यामागची आपली भूमिका आहे? देखिए, खेल के क्षेत्र में ओलंपिक्स है, उद्योग के क्षेत्र में इकोनॉमिक फोरम है, राजनीतिक क्षेत्र में सारे राजनेता यूएन के माध्यम से मिलते हैं, यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली के नाम से मिलते हैं. मगर कलाकारों का ऐसा कुछ नहीं है. क्या बात? खास तौर से ट्रेडिशनल कलाकारों का, जो सांप्रदायिक ढंग से जो कला को पोषित करके रखे हैं, जनपद साहित्य, इन सब का. तो हमने सोचा कि दुनिया भर के लोगों को यदि एक दाग पर हम दागे पर बांध सकते हैं तो वो कला है. तो वो कला के रूप में सभी, हर देश के लोग, वहाँ के कला प्रेमी इकट्ठे होंगे. वर्ल्ड कल्चर कला के रूप में सभी, हर देश के लोग, वहाँ के कला प्रेमी इकट्ठे होंगे. वर्ल्ड कल्चर विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के एक 5 साल पहले बर्लिन में हुआ. ऐसा काम बहुत बढ़िया सा कार्यक्रम हुआ. और उससे 5 साल पूर्व बेंगलुरु में हुआ था, जहाँ 3800 कलाकार एक मंच पे गाए बजाए अपना साथ. अब कितने होंगे? अब करीब 20,000 लोगों का. 20,000? हाँ, 10,000 तो नर्तक होंगे और 10,000 के करीब. क्या ये विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा कलाकारों का सम्मेलन माना जाएगा? हाँ, ऐसा मान सकते हैं. याच्याने काय होईल? इसमें इससे क्या होगा? इसमें दो बात है. एक तो विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में दो बात होगी. एक तो दुनिया के कोने कोने से कलाकार आएंगे और अपना कला का प्रदर्शन करेंगे और समाज को एक संदेश देंगे. हम वसुदैव कुटुंबकम जो पुरातन उद्गार है, इसको साकार रूप में हम देख पाएंगे वहाँ. दूसरी बात है, ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र के जितने भी महापुरुष है, गुरु है, परंपरा के मुखिया है, वे भी सब आएंगे. वे भी एक संदेश देंगे. अच्छे लोग सब इकट्ठे हैं तो बुराई को सामना करने के लिए हम सब एक सूत्र पर खड़े हैं. ये संदेश दुनिया को जाएगा. सुख समाधान मिळवायला गुरुची किती आवश्यकता असते आणि एखाद्या शिष्याच्या आयुष्यात गुरुचं नेमकं स्थान काय, या देशाचा गुरु कसा असावा असं वाटतं आपल्याला? देखिए, गुरु कैसा हो ऐसे नाप नहीं सकते. गुरु हो इतना काफी है. गुरु तरह तरह के गुरु हुए हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग वेश के, अलग अलग सिद्धांत इस देश में जन्मा है. तो उतने तरह के गुरु होते हैं. मगर एक बात जरूर रखना, सारे गुरु सरल होते हैं, सहज होते हैं और जुड़े हुए होते हैं अपने नूर से.
तुमच्या जवळ आल्यानंतर ना एक सकारात्मकता येते, एक पॉझिटिव्ह एनर्जी येते. या सगळ्या वातावरणात मला इथं पॉझिटिव्ह एनर्जी भरलेली दिसते. ही कुठून येते एनर्जी? शब्दों से ज्यादा शक्ति काम करती है. धन्यवाद. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.